इसमें क्या करें, अब ज्योग्राफी शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी वो कर दे रहे हैं शुरू, वो सबसे अच्छा है। ठीक, वो ऑन है, रुक जाइए। नहीं भाई, मैं बता रहा हूं है क्या कि वहां एलगी, एलगी सुना है, शैवाल, शैवाल की एक लेयर पाई जाती है सागर पे, जिसकी वजह से उसका रंग क्या है, लाल है। ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, लाल, हाँ रेड एलगी, ठीक है ना। लाल सागर का लाल रंग क्यों है, बिकॉज ऑफ एलगी, शैवालों के कारण, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछे आपसे तो आपको आंसर यही देना है कि लाल सागर का लाल रंग क्यों है, बिकॉज ऑफ एलगी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एलगी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजें और आपको जाननी है कि इसके पूरब में कौन सा सागर, हिंद महासागर, पश्चिम में कौन सा सागर, अटलांटिक महासागर, ऊपर कौन सा महासागर, महासागर कह रहे हैं, सागर मेडिटेरियन सी, और इधर आपका लाल सागर, ये समझ में आया। ठीक, इतना आपको जानना है। अब हम लोगों को जाननी है कुछ चीजें कि जैसे अफ्रीका वो कंटिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा और एक कर्क रेखा, तीनों रेखाएं। आप जानते हो कि ये अगर पृथ्वी है तो बीच वाली या 0 डिग्री क्या कहलाती है, विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अगर ये है तो इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है ना। और ये है आपका 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये आपका क्या कहलाता है, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब इम्तहान में क्या पूछा जाता है, इम्तहान में इस पर स्थित देश पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस पर स्थित देश पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे दिया हुआ है देशों के नाम, तो सबसे पहले विषुवत रेखा पे आइए इधर, ठीक है ना, वो है एटलस, दीजिएगा, ठीक है ना। विषुवत रेखा पर स्थित देश जो हैं, ठीक, सबसे पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए फिर मैच करिए, ठीक है ना। लिखिए सबसे पहले विषुवत रेखा पर पश्चिम से पूरब लिखिएगा, पश्चिम से पूरब, पहले लिखिए गैबन, पहले लिखिए क्या, गैबन, यहां आपको दिखेगा गैबन, इस जगह गैबन, जी फॉर गैबन, ठीक है ना, गैबन। गैबन के बाद आप आओ कॉन्गो, गैबन के बाद आपका कौन आएगा, कॉन्गो, ठीक है ना, कॉन्गो, ठीक, गैबन के बाद कॉन्गो, ठीक है ना, कॉन्गो, ठीक। फिर ये जायरे यानी कॉन्गो रिपब्लिकन, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जायरे कह रहे हैं। यहां लिखिएगा कॉन्गो रिपब्लिकन, कॉन्गो रिपब्लिकन यानी CR, कॉन्गो रिपब्लिकन, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जायरे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जायरे, ठीक है ना, कॉन्गो रिपब्लिकन। उसके बाद जो है अगला देश है, ठीक, अगला देश लिखिए, कॉन्गो हो गया, फिर कॉन्गो रिपब्लिकन, उसके बाद लिखिए युगांडा, 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 फिर कीनिया, युगांडा, युगांडा के बाद कीनिया, और कीनिया के बाद सोमालिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, सोमालिया, ठीक है ना।
ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। सबसे पहले हमारा कौन, गैबन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मकर रेखा है, मकर रेखा ऐसे गुजर रही है इस तरीके से। कहां से, सबसे पहले पश्चिम में हमारा कौन, गैबन। गैबन के बाद कौन, कोंगो। कोंगो के बाद कौन, कोंगो रिपब्लिकन। कोंगो रिपब्लिकन के बाद युगांडा। युगांडा के बाद कीनिया। कीनिया के बाद सोमालिया। लेकिन यहां एक चीज और है, ये ध्यान में हमको रखना है। रखना यह है कि युगांडा और कीनिया के बीच में अगर आप लोग देखो तो युगांडा और कीनिया के बीच में यहां आपका एक झील है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लेक विक्टोरिया। ठीक है ना, क्या कहते हैं, विक्टोरिया झील। इसको लिख लीजिएगा विक्टोरिया, ठीक है ना। इसको लिखिएगा क्या, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील, ठीक है ना, विक्टोरिया लेक। ये हमारा विक्टोरिया लेक है, ठीक है ना, विक्टोरिया लेक। अभी भी फिर से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्स में आते हैं, रट करके नहीं काम चलता है। हम लोग केवल और केवल क्या कर लें, बस मैप को अगर समझ लें तो उस मैप के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले है हमारा क्या, गैबन। गैबन के बाद क्या, कोंगो। कोंगो के बाद क्या, कोंगो रिपब्लिकन। कोंगो रिपब्लिकन के बाद हमारा कौन, युगांडा। युगांडा के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक। उसके बाद कीनिया। कीनिया के बाद सोमालिया, ठीक है ना। ये विषुवत रेखा यानी हमारा किस पे, जो विषुवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक क्या है कि विक्टोरिया लेक अगर देखा जाए तो यही विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको नील नदी कहते हैं, नील नदी निकलती है, ठीक है ना, विक्टोरिया लेक से। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कहां से निकल रही है, यहीं से निकल रही है। इसको मैं दर्शा दे रहा हूं जिससे कि आप लोग को याद रहे, ठीक है ना। पानी का रंग नीला होता है तो नीले से ही दर्शा दे रहा हूं, ठीक है ना, कि यहां से आपकी कौन निकल रही है, नाइल निकल रही है, ठीक है ना, नाइल रिवर, ठीक। और नाइल में भी ये कौन सी नाइल है, व्हाइट, व्हाइट नाइल रिवर। ये ध्यान में रखिएगा, ये व्हाइट नाइल है। ये कौन है, व्हाइट नाइल है। इसी में एक चीज और ऐड कीजिएगा। क्या ऐड करना है, ऐड ये करना है कि यहां इथोपिया है। क्या है, इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया के पास आप देखोगे तो यहां एक झील है। इस झील को कहते हैं टाना झील। क्या कहते हैं, टाना, टाना, टाना झील, टाना झील, ठीक है ना, टाना झील, टाना लेक है। लेक टाना से क्या है कि लेक टाना से एक रिवर और निकलती है, ठीक है ना। लेक टाना से एक रिवर और निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू नाइल। क्या कहते हैं, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, नीली नील, ठीक है ना। और दोनों नदी जा करके सूडान के पास खार्तूम में, किस जगह, खार्तूम में, ठीक, खार्तूम में जो है ये मिल जाती है। किस जगह मिलती है, खार्तूम में, खार्तूम, ठीक है ना, खार्तूम में मिल जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर से जान लीजिए कि विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन से हैं, एक है गैबन, एक है कोंगो, एक है कोंगो रिपब्लिकन, एक है युगांडा। युगांडा के बाद लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के बाद कीनिया, कीनिया के बाद हमारा सोमालिया, ठीक है ना। ये ध्यान में आया। लेक विक्टोरिया जो है, यहां से विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको नील नदी कहते हैं, वो निकलती है, ठीक है ना। एक नदी और है, अच्छा, ये नील नदी जो है ये व्हाइट नाइल है। ये कौन नदी है, व्हाइट नाइल, यानी श्वेत नील नदी,
सफेद नील नदी। इथोपिया का पठार है, इथोपिया का पठार, वहां एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं टाना झील। क्या कहते हैं? टाना झील। उस टाना झील से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ब्लू नाइल, नीली नील नदी। दोनों नदियां आपस में जा करके सूडान के पास खार्तूम में मिल जाती हैं। ठीक है ना? खार्तूम में मिलती हैं। तो ये जंक्शन पॉइंट है दोनों नील नदियों का, और वहां से जो संयुक्त धारा बह रही है, ठीक है ना, जो संयुक्त धारा वहां से बह रही है, उस संयुक्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं? नील कहते हैं। ये जो नदी है ये नील नदी कहलाती है, नाइल कहलाती है। मतलब खार्तूम के बाद ये नदी नील कहलाती है, ये ध्यान में रखिएगा। उससे पहले व्हाइट नाइल है और ब्लू नाइल है। ठीक है ना? क्लियर? और जा करके गिरती कहां है? मेडिटेरियन सी में। ठीक है ना? मेडिटेरियन सी में ये गिरती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो इन चीजों को हम लोगों को जानना है। ठीक? समझ में आया? आगे आइए। अच्छा, ये यहां जहां ये मेडिटेरियन सी में मिल रही है, ठीक, वो इलाका यहां कहलाता है क्या? इसको कहते हैं इजिप्ट। क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। लिख लीजिए, इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र। ये एरिया जो है ये इजिप्ट है। ये कौन है? इजिप्ट है। ठीक है ना? ये देश कौन है? इजिप्ट। इसको इजिप्ट, इजिप्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? मिस्र। और जहां गिर रही है वहां एक पोर्ट है जिसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। क्या कह रहे हैं? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी मैं रिवाइज कर दूंगा, ये आप लोग को याद हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ठीक है ना? पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है ना? हिंदी में कहते हैं सिकंदरिया। क्या कहते हैं? सिकंदरिया, सिकंदरिया पोर्ट। ठीक है ना? क्या कहते हैं? सिकंदरिया पोर्ट। ठीक है ना? अलेक्जेंडर किसको कहते थे? सिकंदर को कहते थे। ठीक है ना? तो उसी के नाम पे है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है ना? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट या सिकंदरिया पोर्ट। ठीक है ना? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, जैसे कोई भी डायग्राम हो एक ही में ना बनाइए। समझ रहे हैं? एक में बनाने पे क्या होता है कि उसी में हॉचपॉच हो जाता है, समझ में नहीं आता है यार किसका था किसका था, कुछ नहीं। सबके लिए अलग डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने से अभ्यास भी हो जाता है कि यस हम ड्रॉ कर लेंगे, इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना? मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकेंड लगने चाहिए डायग्राम बनाने में। क्या मैम? अरे अभी यहां देखिए ना, आपको दिखाई रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? हम लाए नहीं है ना मैम। ठीक है मेरे पास, लेकिन अब मोबाइल से चश्मा हम वहां छोड़े हुए हैं, समझ रहे हैं, इसी वजह से। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फिर से सुन लीजिए। ये है अफ्रीकन कंटिनेंट। अफ्रीकन कंटिनेंट में अगर देखें तो इधर हमारा क्या है? इंडियन ओशन है, इधर हमारा अटलांटिक सी है, इधर हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, और ये हमारा लाल सागर। ठीक है ना? और लाल सागर का लाल रंग क्यों है? एलगी के कारण है, शैवाल के कारण है। ठीक है ना? क्लियर? ठीक। चलिए, इतना पढ़ लिए हैं हम लोग। ठीक, अभी इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन आगे का इसके पढ़ते हैं। ठीक है ना? रिवाइज करेंगे। चलिए, अब दूसरा है, डायग्राम बना दे।
ठीक है ना। ये है आपका अफ्रीका। ठीक, इसमें और देखें तो यहां लिखिएगा कर्क रेखा। ठीक है ना, अभी तक मैंने बताया था क्या, विषुवत रेखा। ठीक, अब बनाइएगा क्या, कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा यानी क्या, 23.5 डिग्री, ठीक, नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक, सबसे पहला देश है, लिखिए पश्चिम से पूरब लिखिएगा, पश्चिम से पूरब लिखिएगा। पहले लिखिए पश्चिम सहारा। ठीक है ना, यहां लिखिए वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। ठीक है ना, वेस्टर्न सहारा, पश्चिम सहारा एक देश है। ठीक है ना, फिर उसके बाद लिखिए, अच्छा नहीं, ठीक ठीक ठीक, पश्चिम सहारा। ठीक है ना, पश्चिम सहारा। फिर उसके बाद लिखिए मार्टिनिया। फिर लिखिए मार्टिनिया। ठीक है ना, मार्टिनिया। मार्टिनिया के बाद लिखिए, मार्टिनिया के बाद लिखिए, मार्टिनिया हो गया, पश्चिम सहारा, मार्टिनिया। फिर लिखिए माली, माली। ठीक है ना, मार्टिनिया, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये आपका क्या है, ये मार्टिनिया है, मार्टिनिया। फिर उसके बाद लिखिए माली। ठीक, माली। उसके बाद लिखिएगा नाइजर। ठीक है ना, लिखिए नाइजर। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, जैसे कई किताब वाले नाइजर को नहीं मानते हैं। ठीक है ना, कुछ किताब वाले नाइजर को मानते हैं, नाइजर एक्सेप्शन भी है। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसे ये नाइजर अगर है, नाइजर की सीमा है और ये फाइनली कर्क रेखा है, ये ऐसे जा रही है इस तरीके से, एकदम हल्का सा टच हो रहा है, आप कह लीजिए कि टच। ठीक, तो नाइजर ना ही लिखिए तो अच्छा है, लेकिन वहीं नोट पर नोट करके लिख लीजिए कि कुछ किताब वाले क्या करते हैं, नाइजर को मानते हैं। ठीक है ना, कुछ किताब वाले क्या करते हैं, नाइजर को मानते हैं। हालांकि ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें एग्जामिनेशंस में नहीं आती, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिए कि यहां नाइजर को ना लिखिए, नाइजर के बाद लिखिए, नाइजर के बाद लिखिए, नाइजर के बाद अल्जीरिया, मतलब नाइजर ना लिखिएगा। ठीक है ना, केवल नाइजर को एक्सेप्शन ही लिख लीजिएगा। ठीक है ना, एक्सेप्शन करके। ठीक, उसके बाद आइए अल्जीरिया, 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 अल्जीरिया के बाद लिखिएगा लीबिया, 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 और उसके बाद इजिप्ट। ठीक है ना, इजिप्ट, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका 23.5 डिग्री है, ये ध्यान में रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान में रखिएगा। तो मतलब ये कंट्रीज है, फिर से ध्यान लीजिए, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के बाद कौन, मार्टिनिया, मार्टिनिया के बाद कौन, माली, माली के बाद कौन, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, और लीबिया के बाद कौन, इजिप्ट। ठीक है ना, क्लियर।
ये देश हमारे कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, ठीक है ना, क्लियर। इक्वेटर पे यानी विषुवत रेखा पर स्थित देश आप लोगों ने देखा था, कौन से देखा था, यहां गैबन था, गैबन के बाद कॉन्गो, कॉन्गो के बाद कॉन्गो रिपब्लिकन, कॉन्गो रिपब्लिकन के बाद युगांडा, युगांडा के बाद कीनिया, फिर और सोमालिया, ठीक है ना। लेकिन युगांडा और कीनिया के बीच में एक झील थी जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, लेक विक्टोरिया कह रहे थे, लेक विक्टोरिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन यानी विषुवत रेखा से होकर के गुजरने वाली, ठीक है ना, उस पर स्थित झील कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, लेक विक्टोरिया, ठीक है ना। ऐसी झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखेंगे मकर रेखा, ठीक है ना। मकर रेखा का मतलब क्या, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री आपका क्या हो गया, यहां लिख लीजिए साउथ, साउथ, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ठीक। और ये कैंसर हो गया, यानी यहां लिखिएगा मकर, मकर रेखा, ठीक है ना। इसको ऐसे बनाइए इस तरीके से, और यहां फाइनली देश लिख लीजिए कि कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे लिखिए सबसे पहले नामीबिया, यहां लिखिएगा नामीबिया, ऐसे करके देखिए, कोई वहां ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हम फिगर बना रहे हैं, नहीं, हमको केवल क्या करने हैं, ब्लॉक्स बना देने हैं जिससे हमको पता चले कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कई लोग क्या करते हैं कि एकदम मैप का हूबहू उतारना चाहते हैं, आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप मतलब भाई मकबूल फिदा हुसैन थोड़ी ना हो, ठीक है ना, कि मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं, तो आप चित्रकार बनने की कोशिश मत कीजिए, जो कंसेप्ट है वो आपको दिखाना है। आपके एग्जामिनेशन में अगर आप पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 मिनट का भी मौका नहीं रहता है कि आप डायग्राम्स बनाओ, मतलब ये जो मैप बन रहा है ना, मुश्किल से आपको सेकेंडों में बनाना रहता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस भी देने हैं, ठीक है ना। और आपका एक उत्तर सोचो 8 मिनट का होता है, काउंटेबल है कि अगर 9 मिनट आपने लगाया तो आपका पड़ोसी जो है आईएएस बनकर निकल जाएगा, आपका सपना ही रह जाएगा। यही हाल पीसीएस में भी है, ठीक है ना। तो चीजों के लिए बहुत प्रैक्टिस मांगती है हर चीज। मैप आपका तैयार है तो एक सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, ठीक है ना, उसके राष्ट्रपति को उठा करके लेते हैं, बंधक बना करके लेते हैं, आपको पता ही नहीं है वेनेजुएला है कहां, ठीक, बस न्यूज में सुन लिए, हाँ 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 हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ईरान पता ही नहीं है कि ईरान कहां है, ठीक, सुन लिए बस, हाँ ईरान है, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है, मैप पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि यहां ये चीजें हैं, यहां ये चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिए, मानिए इस बात को कि ये निरर्थक चीजें हैं। अभी जैसे आपका कोई मित्र है और बोल दे कि ऐसा है कि मैं यार सेंट पीटर्सबर्ग में था, ठीक है ना, मेरी वहां जॉब लगी है, आपने बस सुन लिया सेंट पीटर्सबर्ग में है, 4 लोगों से बोला भी हमारा मित्र कहां गया है, सेंट पीटर्सबर्ग में गया है, ठीक है ना, लेकिन उसको एक्चुअल नहीं पता लोकेशन की, वेयर इज सेंट पीटर्सबर्ग, कहां है, ठीक है ना। तो ये चीज याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि रशिया में है, ठीक है ना, क्लियर। तो सारी चीजें हैं, इसी वजह से मैप डिफाइन होना चाहिए। नामीबिया के बाद आइए बोत्सवाना, लिखिए बोत्सवाना, बोत्सवाना, उसके बाद लिखिए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए मोजाम्बिक, क्या लिखेंगे, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ठीक है ना, मोजाम्बिक। और उसके बाद जो है यहां थोड़ा डायग्राम बना दीजिएगा,
इसका बाद में कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे ये जो दिया हुआ है इस तरीके से, ये हमारा कुछ आते हुए इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, क्लियर। ये आपका मोजाम्बिक हो गया और इसी आकार का यहां ऐसे, ठीक है ना, ये मेडागास्कर है। तो ये मोजाम्बिक और ये क्या हो गया, मेडागास्कर हो गया, ठीक है ना। तो इनसे होकर के हमारी क्या, कौन सी रेखा, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजर रही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मकर रेखा गुजर रही है, आपको बस समझना है, ठीक है ना, क्लियर। अगर पूरब से पूछा जा रहा है तो आप इधर से याद करोगे, मेडिटेरियन कौन, मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इतना आप लोगों को समझ विकसित करना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से जान लीजिए, ये मकर रेखा पर स्थित देश है, ठीक है ना, कौन कौन, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेडागास्कर है, ठीक है ना, आप अगर मैप में देखोगे तो ये कटा सा दिख रहा है कि इसी से टुकड़ा निकला है, ठीक है ना, और ये वाकई सही है, उसी से भ्रंशन के द्वारा वहां से क्या हो गया, निकल गया है। आगे आपको मैं दिखाऊंगा, रिफ्ट लेक्स दिखाऊंगा, रिफ्ट वैली है और पूरा वहां लेक्स है। भ्रंश घाटी के जो झील हैं वो पूछे जाते हैं अफ्रीका में। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका यहां से क्या है, ये कट रहा है, अफ्रीका यहां से क्या हो जा रहा है, कट जाएगा, ठीक है ना, आने वाले लाखों वर्षों में, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो अच्छा, यहां इस कंसेप्ट को ध्यान, आप लोगों के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, कौन कौन किनारे किनारे समुद्र है, ये हमको जानना है, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, रेड सी है, ये हमारा क्या है, रेड सी, रेड सी। अब यहां आपसे पूछा जाता है, रेड सी के किनारे स्थित देश कौन कौन से हैं, अफ्रीका के, ठीक है ना, अफ्रीका के रेड सी के किनारे स्थित देश कौन कौन से हैं। तो पहले लिखिए, सबसे पहले कौन कौन है भाई, मैप आपके सामने है, वहां देखिए। सबसे पहले कौन है, लिखिए इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र। सबसे पहले लिखिए इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र हो गया। उसके बाद लिखिए, उसके बाद उत्तरी सूडान, ठीक है ना, उत्तरी सूडान, ठीक ठीक ठीक।